राधे राधे। सत्संग का प्रभाव जीवन पर किस प्रकार होता है, कैसे होता है, आइए सुनते हैं। एक बार एक व्यक्ति प्रतिदिन एक संत महाराज के सत्संग में उपस्थित होता था। संत के प्रवचनों का, उपदेशों का उस पर अत्यधिक प्रभाव रहता। परंतु जब वह सत्संग से अपने घर लौटता, सांसारिक कार्यों में लग जाता, सांसारिक चिंताओं में डूब जाता, तो उसे महसूस होता कि सत्संग में सुने हुए आदर्शों को वह अपने जीवन में नहीं उतार पा रहा और वह ग्लानि में रहता। एक दिवस सत्संग समाप्त होने के बाद उस व्यक्ति ने संत महाराज से पूछा और अपनी समस्या बताई। उसने संत से कहा कि भगवान, मैं कई दिनों से आपका सत्संग सुन रहा हूँ। आपकी वाणी से मुझे अत्यंत प्रेरणा मिलती है, किंतु घर जाने के पश्चात मैं वैसा आचरण नहीं कर पाता हूँ। मैं वैसे आदर्शों को अपने जीवन में नहीं उतार पा रहा हूँ जैसा यहाँ से सीख के जाता हूँ। इससे मेरे मन को सत्संग की महत्ता पर भी शंका होने लगी है। कृपया मेरी शंका का समाधान करो। संत ने धैर्यपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी शंका का समाधान मैं अवश्य करूँगा, पर तुम पहले मेरे कहे अनुसार एक कार्य करो। संत ने उसे एक बांस की टोकरी दी और कहा कि तुम पहले इस टोकरी में नदी से जल भर कर लाओ। और वह संत की आज्ञा अनुसार टोकरी उठाकर नदी से जल भरने के लिए चला गया। उसने टोकरी जल में डुबाई और उठाई, किंतु टोकरी में जल नहीं टिका। एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार प्रयास करने के पश्चात वह आश्रम लौटा और उसने कहा, महाराज, यह असंभव है, इसमें पानी ठहर ही नहीं सकता है। संत भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, कल फिर प्रयास करना। और अगले दिन भी वह बांस की टोकरी उठाकर नदी के पास गया और बार बार प्रयास करने लगा। फिर आश्रम आकर उसने यही बात कही। संत भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, कल पुनः प्रयास करना। वह प्रतिदिन यही करता और ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। तब कुछ दिन बाद संत ने उससे कहा कि तुम कितने दिनों से यह कार्य कर रहे हो? तुम्हें कोई फर्क नजर आया? यह कार्य करने में क्या तुम्हें कोई फर्क नजर आया? युवक ने टोकरी को ध्यान से देखा और कहा कि भगवान, और तो कोई फर्क नहीं, पर हाँ, यह टोकरी जरूर साफ हो गई है और इसके छिद्र भी पहले से छोटे हो गए हैं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यही तो तुम्हें समझाना चाहता था। जिस तरह पानी में निरंतर टोकरी को डालने से इसकी मिट्टी धुल गई, इसके छिद्र छोटे हो गए हैं, ठीक इसी प्रकार सत्संग का प्रभाव भी रहता है। मन धीरे धीरे निर्मल होने लगता है, विचार शुद्ध होने लगते हैं, मन भक्ति के उत्तम गुणों को ग्रहण करने लगता है, शांत होने लगता है, गुण रूपी जल उसमें ठहरने लगता है। सत्संग के माध्यम से मानसिक विकार दूर होते हैं और शुद्ध चिंतन, शुद्ध गुणों का विकास होता है। संत बोले, अभी तुम्हें यह अनुभव नहीं होगा, क्योंकि अभी यह आरंभ है। सत्संग का तुम्हारे जीवन पर क्या प्रभाव हो रहा है, तुम्हें अभी यह अनुभव नहीं होगा, किंतु निरंतर सत्संग सुनने से तुम्हारे जीवन व मन में एक दिन अवश्य शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि यह प्रक्रिया समय लेती है, लेकिन इसका प्रभाव स्थायी व गहरा होता है। क्योंकि मन पहले से पुरानी उलझनों में उलझा हुआ है। सत्संग सुनना तो आज प्रारंभ किया है और इसमें अभी दुर्गुणों का निराकरण होना है। जिस प्रकार किसान खेती करता है, पहले खेत को समतल करता है, उसमें हल चलाता है, समतल करता है, निराई करता है, गुड़ाई करता है, बीज बोता है, सुरक्षा करता है, तब जाके कहीं 6 महीने पश्चात फसल प्राप्त होती है। किंतु वह फसल जितना बोया था उससे अधिक प्राप्त होती है। यही है
सत्संग रूपी फसल का फल, जो इस जन्म में तो रहती है शांत में, मृत्यु के पश्चात इंसान के साथ जाती है। आवागमन के चक्र व ईश्वर के चरणों में स्थान प्राप्त कराती है। जैसे बांस की टोकरी को बार बार पानी से धोने से छिद्र छोटे हो गए, मिट्टी धुल गई, वह साफ हो गई। सत्संग में महापुरुषों की पवित्र वाणी को सुनने से मनुष्य के मानसिक विकार दूर होते हैं। सत्य है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से सत्संग का अभ्यास करता है, उसका मन धीरे धीरे दुर्गुणों को छोड़कर सज्जन होता चला जाता है। मन किसी गलत दिशा की ओर लेके भी जाता है। उस समय जिन्हें हम गुरु मान रहे हैं या जिनके हम सत्संग सुन रहे हैं, किसी भी माध्यम से वह दिमाग में आकर बैठ जाते हैं कि हमें यह करना है या नहीं करना है। इसलिए सत्संग नियमित सुनना चाहिए। यह हमारी शुद्ध भक्ति श्रेष्ठ गुणों का संचन करती है। इसका प्रभाव धीरे धीरे होता है पर स्थायी होता है। जो इस लोक व उस लोक में शांत रहते हैं। राधे राधे।